तो जब हम किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर लेते हैं तो मन को बड़ी खुशी मिलती है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी काम ऐसे तो वैसे हम लोग किचन में बहुत से काम करते रहते हैं, कुछ उल्टा, कुछ सीधा, कुछ यहाँ का वहाँ सेट कर के कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उसमें भी हमें बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यदि अ, अपना टारगेट आपने जो बना रखा हो और आपको यदि उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए, तो आपके मन की जो खुशी होती है वह दोगुनी हो जाती है। इसी प्रकार की हमारी पढ़ाई होती है। यदि हम पढ़ाई में अपने आप को इतना इतना ज़्यादा लीन कर लें कि उसमें यदि हमने कभी कुछ ज़्यादा पढ़ लिया और उसकी वजह से कभी या कह लीजिए कि बहुत ही हार्ड वर्क कर लिया, सिर में दर्द हो गया बहुत, हाथ-पैर दुखने लगे, तबीयत मतलब ऐसी हो गई एकदम पढ़ाई कर के कि थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि मुझे फ़ीवर सा आ गया है। तो उसके बाद उसके बाद जो हमने पढ़ा है, जो हमें याद हो गया, उसकी खुशी उससे कहीं ज़्यादा गुना हो जाती है। तो मैं कह हैं और उसके बाद जो खुशी आपको मिलती है, वह आपके लिए सराहनीय होती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं और उसको प्राप्त नहीं कर पाते, तो मन में अंदर कहीं न कहीं कोई कसक-सी रहती है कि काश ये कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन जब हम अपने आप को उस साँचे में ढाल देते हैं और हर परिस्थिति को अ, सँभालते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मन में बहुत ही खुशी होती है। इस हार्ड वर्क को आप चाहें तो पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए ये नहीं है कि आप कैसे भी करके पढ़ाई तो कर ही लेंगे, पर पढ़ने के बाद जो अ, मानसिक या कह लीजिए कि शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद जो हमें फीलिंग आती है, फीलिंग ऐसी आती है कि हाँ, मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने अपने लिए आज कुछ किया है, ऐसी वाली फीलिंग जब आपके अंदर आती है, तो ये जान लीजिए कि आपका पढ़ना वहाँ पर सार्थक हो जाता है। आज मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है। देखिए, मैंने कई बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं नोट्स कैसे तैयार करूँ? क्योंकि छोटी-सी बेबी भी है साथ में और परिवार के विद फैमिली में रहती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, तो समय थोड़ा-सा कम निकाल पाती हूँ अपने लिए। लेकिन जब छोटी-छोटी सी खुशी मुझे मिलती है ना, तो मैं उसमें भी बहुत खुश हो लेती हूँ। ऐसी ही प्रवृत्ति की मैं हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसी ही प्रवृत्ति का बनना है कि हर जगह थोड़ी-थोड़ी सी खुशियों में आपको खुश हो जाना है और यदि कोई बड़ा काम कर लेते हैं, कोई आपने महानता हासिल कर ली, तो आप उसमें अपने आप को मोटिवेट करिए। अपने आप को स्वयं बताइए कि हाँ, आज मैंने कुछ हासिल किया है। आज मैंने सोचा था कि कई दिनों से नोट्स नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि लिखने का मुझे टाइम नहीं मिलता था। पर कई दिनों के बाद आज मैंने ये कुछ नोट्स तैयार किए हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। देखिए, मैंने बहुत दिनों बाद ये नोट्स बना पाए। आज कई दिनों की मेहनत के बाद मैंने थोड़े से ये नोट्स तैयार किए हैं। क्योंकि ये नोट्स तैयार करने में मुझे थोड़ा-सा समय लग गया है क्योंकि समय बहुत कम रहता है। बच्चों के साथ में और परिवार के साथ में रहकर नोट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करने से दिल को जो सुकून मिलता है वह बहुत ही सराहनीय होता है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को इसी के माध्यम से कुछ बेसिक से टिप्स बताऊँगी कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं और सारा दिन जब हम काम करते-करते बहुत थक से जाते हैं, अंदर से बहुत अजीब-सा लगने लगता है और उस टाइम भी आपको कहीं न कहीं दिल से आवाज़ ये आती है कि नहीं, मुझे पढ़ना भी है। और आपने जो टारगेट फिक्स किया है, आपने उस दिनों से कहीं ज़्यादा पढ़ लिया हो, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। देखिए, हार्ड वर्क करने का तो मज़ा ही अलग है। जब पूरे दिन की थकान आपके अंदर होती है और कहीं से पैर दर्द कर रहे होते हैं, कहीं बदन में दर्द होता है, पैर दुख रहे होते हैं, आँखों में दर्द होता है, कहीं सिर भी दुखने लगता है और इसके बाद भी आपके मन से वो आवाज़ आती है ना कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो वो जो आवाज़ है वो आपके लिए बहुत ही आपको मतलब ये अंदर से एहसास दिलाती है कि आपने आज कुछ हासिल किया है, आपने आज कुछ नया किया है। ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। वैसे तो मैं किचन में बहुत सी चीज़ें ऐसी प्रतिदिन नई क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। उसके बाद जब मुझे कोई सराह देता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो आज इसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि यदि आप अपने आप को
आप अपने आप को हार्ड वर्क में ढालते हैं ना और उसके बाद यदि आपको कोई खुशी मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ प्राप्त किया है, मैंने कुछ अपने लिए आज किया है, तो वो खुशी ही अलग होती है। तो उस खुशी को भी आप एन्जॉय करिए, अपने आप को बताइए कि हाँ, आपने आज कुछ हासिल किया है। ऐसी छोटी-छोटी सी खुशियों को आप अपने आप से शेयर करते रहिए और प्रतिदिन हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी संघर्षों से भरी है। जब हम अपने लिए कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे। काम प्रतिदिन के लगे रहते हैं वो तो करना ही होगा, पर काम के साथ-साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किस प्रकार से कर सकते हैं, ये अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाकर आप लोग डिसाइड करिए। प्रतिदिन आप लोग खुद को चेक करिए और यही मैं प्रतिदिन आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूँ। आप पढ़ते रहिए, प्रतिदिन पढ़ते रहिए और अपने आप को चेक करते रहिए। यदि आपने कभी पढ़ा है, कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, तो उसका प्रतिदिन आप टेस्ट लगाइए, उसके टेस्ट लगाइए, देखिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और होता है ना कि जब हम टेस्ट लगाते हैं, कोई टॉपिक हमने पढ़ रखा हो और यदि हम उसका टेस्ट देते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और यदि हमसे बन रहा होता है, तो हमें अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हाँ, आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा है। तो इसी प्रकार से अपने आप को प्रतिदिन चेक करते रहिए, एक्स्ट्रा पाने की कोशिश प्रतिदिन करते रहिए और अपने आप को हार्ड वर्क की आदत करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होता ये सब, लेकिन आदत जो होती है वह यदि आप डाल लेंगे तो धीरेगा कि आपने आज कितना और क्या प्राप्त किया है। इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन आप लोगों को बताती हूँ कि आप प्रतिदिन अपने आप को समझाइए और पढ़ने के लिए प्रेरित करिए और अपना टारगेट बनाइए, जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसके हिसाब से आप लोग चलिए। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा है, कमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें आपसे जोड़े रखता है और आपके भावों को हमसे शेयर करता है। तो कमेंट करते रहिएगा, अपने मन के भाव बताते रहिएगा कि आपको किस टॉपिक पर और किस टाइप की वीडियो आज चाहिए। तो मुझे